एक कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे। महाराजा गंधर्व सेन थे और उनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तृहरि थे। गंधर्व सेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तृहरि को मिला, क्योंकि वो बड़े थे। राजा भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता को देखकर भर्तृहरि राजपूत के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे। कहा जाता है कि पत्नी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उज्जैन में उस समय एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। जब वो दरबार पहुंचे तो भर्तृहरि से उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हो गए हैं और राजा को उन्होंने एक फल दिया। इसके साथ ही इस फल को खाने से वो सदैव जवान बने रहेंगे। इस फल को राजा ने फल पिंगला को दिया, लेकिन पिंगला से वो फल खुद नहीं खाया बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वैश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। ऐसे में वैश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर वो ये फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर रहेगी। ऐसे में उन्हें ये गंदा काम हमेशा ही करना होगा। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत राजा भर्तृहरि को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहें और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखें। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें लर्निंग बड्स। ये सोचकर वैश्या ने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वो अचंभित हो गए। तब राजा ने वैश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वैश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तृहरि ने कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इसके बाद राजा को पूरी सच्चाई के बारे में पता चला। वो समझ गए कि उनकी तीसरी पत्नी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। पत्नी के इस धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और यहीं पर करीब 12 सालों तक उन्होंने तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि की 12 वर्षों की कठोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। इस कारण उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी के कारण गुफा में भर्तृहरि के पंजे के निशान आज भी मौजूद है, जो उनकी प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। राजा भर्तृहरि की यह अद्भुत कथा प्रेम, धोखे और वैराग्य की गहराई को दर्शाती है। गुरु गोरखनाथ द्वारा दिया गया चमत्कारी फल कैसे राजा के जीवन को बदल देता है और कैसे एक शक्तिशाली राजा सन्यासी बन जाता है, यही इस कथा का सार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, वैराग्य और आत्मज्ञान ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।